अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये पार्ट बनाएंगे और यहीं पे ये स्पेन और पुर्तगाल वाला पार्ट बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा उठा हुआ भाग होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ भी एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा फ्रांस का। ये फ्रांस का पार्ट बन रहा है। थोड़ा सा आगे जाएंगे हम लोग, इधर जर्मनी की तरफ जा रहे हैं। यहाँ डेनमार्क निकालेंगे बाहर। गल्फ जैसा पार्ट बनेगा। अब यहाँ आगे, यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम का पार्ट बनाएंगे। ये आयरलैंड का पार्ट बनाएंगे। ये नॉर्दर्न आयरलैंड। यहाँ पे आइसलैंड बनाएंगे। इस डेनमार्क के पास हम लोग इस शेप को बनाएंगे। इस शेप में इधर नॉर्वे आएगा, यहाँ स्वीडन आएगा और यहाँ पे फिनलैंड आएगा। ये रसिया से मिल जाएगा पार्ट। अब यहाँ पे एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होगा, फिर यहाँ दूसरा फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होगा, फिर यहाँ तीसरा फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होगा। इधर अब नॉर्वे का पार्ट निकालेंगे। ये स्वीडन का पार्ट, ये नॉर्वे हो गया, ये स्वीडन। ये फिनलैंड, यहाँ नॉर्वे क्लोज, ये रसिया का पार्ट हो गया। अब इधर नीचे फ्रांस के पास बनाएंगे हम लोग। ये फ्रांस का एक स्ट्रक्चर ऐसे आएगा। ये एक जे जैसा स्ट्रक्चर आएगा, इटली निकलेगा ये इटली का स्ट्रक्चर है जे के शेप में। फिर उसी के बगल में यहाँ पे ये ग्रीस का स्ट्रक्चर आएगा। फिर इस साइड में हम लोग इस्तांबुल की तरफ जाएंगे, बनाएंगे इस्तांबुल। ये एशिया का पार्ट निकल गया बाहर, इधर एशिया आ जाएगा। ये हम लोग ब्लैक सी बनाएंगे। यहाँ कैस्पियन सी बाहर निकल जाएगा। ये यूराल माउंटेन, यूरोप का यूराल माउंटेन से ये पार्ट घिरा हुआ हो गया। यहाँ काकेशस माउंटेन है और इसी काकेशस माउंटेन के नीचे जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया है। ये एशिया का पार्ट है। अब हम लोग, ये मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पे इटली का सिसिली है, यहाँ पे सार्डिनिया है और ये फ्रांस का कॉर्सिका आइलैंड है।
अब बचा हुआ बाकी पार्ट हम लोग बनाएंगे। यहाँ से इस स्ट्रक्चर को ऐसे निकालेंगे, इस सी ऑफ एजोव में मिलाएंगे। फिर यहाँ से ये स्ट्रक्चर निकालेंगे हम लोग, और यहाँ इस ब्लैक सी के पास मिलाएंगे। ये बेलारूस हो जाएगा, ये यूक्रेन हो जाएगा। हम लोग अभी सारे देशों को एक 1 बाय 1 देखेंगे। यहाँ कैसे बनाना है उसको हम अभी बताएंगे। ये जे शेप के नीचे एक स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, और यहीं पे एक स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा। ये इटली हो गया और ये स्विट्जरलैंड हो गया। ये ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया। और फ्रांस का पार्ट, ये फ्रांस हो गया। ये पुर्तगाल हो गया, ये स्पेन हो गया, ये बेल्जियम, ये लग्जमबर्ग, ये नीदरलैंड, ये जर्मनी, ये डेनमार्क, ये बाल्टिक सी हो गया, यहाँ ये पार्ट टर्की का पार्ट है। टर्की एशिया में भी है, और टर्की का कुछ पार्ट, ये इस्तांबुल वाला पार्ट, ये यूरोप में भी है। जैसे रसिया के इतने देश, लगभग 8 देश एशिया में हैं, और रसिया के ये 6 देश यूरोप में हैं। जब रसिया से पहले ये डिसोल्यूशन नहीं हुआ था, सोवियत यूनियन था। सोवियत यूनियन जब डिसॉल्व हो गया 26 दिसंबर 1991 को, तो इसमें से ऑलमोस्ट 14 कंट्रीज अलग हो गए। रसिया से 14 कंट्रीज अलग हो गए। रसिया खुद भी एशिया में आधा पार्ट है और आधा पार्ट यूरोप में है। और इतने देश, आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इतने देश एशिया में हैं। और बेलारूस, इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, ये सब यूरोप में हैं। ठीक है, यहाँ पे है मोल्डोवा, ये मोल्डोवा है। ये चेक रिपब्लिक है। ये स्लोवाकिया है। चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया 1 जनवरी 1993 को स्प्लिट हो गया, और इस स्प्लिट को वेलवेट डिवोर्स बोलते हैं। इसको वेलवेट डिवोर्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये काफ़ी अच्छे तरीके से आपस में पीसफुल मैनर में इन दोनों का स्प्लिट हुआ, और किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ, कोई एक दूसरे से झगड़ा नहीं किया, कोई स्ट्रगल और सिविल वॉर नहीं हुआ। इसलिए इस स्प्लिट को वेलवेट डिवोर्स बोलते हैं। 1 जनवरी 1993 चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया, पहले एक देश का नाम था, इसका नाम था चेकोस्लोवाकिया। बाद में ये 2 देश हो गए, चेक रिपब्लिक और स्लोवाकिया। ये चेक रिपब्लिक है, ये स्लोवाकिया है।
हंगरी हो गया, और फिर यहाँ पर और बाकी सारे देश आएंगे। वन बाय वन ये सारे देशों को हम आपको बताते हैं। पहले अब वन बाय वन हम सभी देशों का, सभी सीज को, गल्फ को, चैनल्स को और स्ट्रेट्स को, कौन सा स्ट्रेट कौन कहाँ पे है उसको हम लोग इस मैप में अभी देखेंगे। जैसे फर्स्ट नॉर्वेयन सी, ये फर्स्ट नॉर्वे के बगल में है, ये नॉर्वेयन सी है 1। नंबरिंग के हिसाब से यहाँ पर दे रहे हैं, यहाँ भी नंबरिंग नॉर्वेयन सी है तो इस जगह पे नॉर्वेयन सी है। सेकंड बैरेंट सी, बैरेंट सी इस जगह पर, यहाँ पे इसको बैरेंट सी बोलते हैं। वाइट सी, इस अंदर वाले पार्ट को वाइट सी बोलते हैं। बाल्टिक सी, इस अंदर में ये जो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के पास ये बीच में जो सी है इसको हम लोग बाल्टिक सी बोलते हैं। आयरिश सी, इस आयरलैंड में इस पार्ट को आयरिश सी बोलते हैं। नंबर 5 नॉर्थ सी, इस यूनाइटेड किंगडम और इधर के पार्ट, इधर जर्मनी, इधर फ्रांस, इधर जर्मनी और ये ऊपर का नॉर्वे और बाकी सब पार्ट, इस सभी पार्ट के बीच में जो यहाँ सी है इसको हम लोग नॉर्थ सी बोलते हैं। 7 मेडिटेरेनियन सी, इसको हम लोग मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। 7 8 लिगुरियन सी, इस यहाँ वाले पार्ट को, इटली के ठीक बगल में यहाँ नीचे इस पार्ट को लिगुरियन सी बोलते हैं। टिरेनियन सी, इस सी को हम लोग टिरेनियन सी बोलते हैं। 9 आयोनियन सी, यहाँ नीचे वाले पार्ट को आयोनियन सी बोलते हैं। एजियन सी, एजियन सी, इस पार्ट को हम लोग एजियन सी बोलते हैं। 11 ब्लैक सी, ब्लैक सी, इस पार्ट को हम लोग ब्लैक सी बोलते हैं। 12 कैस्पियन सी, 13, इसको कैस्पियन सी बोलते हैं। सी ऑफ एजोव, यहाँ ये छोटा सा पार्ट 14 सी ऑफ एजोव बोलते हैं। एल्बोरन सी नंबर 15, इस पार्ट को एल्बोरन सी बोलते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के इधर वाले पार्ट को यहाँ पर एल्बोरन सी बोलते हैं। आइए अब हम लोग कुछ गल्फ देखें। गल्फ ऑफ बोथनिया, गल्फ ऑफ बोथनिया, इसको गल्फ ऑफ बोथनिया बोलते हैं। नंबर 16 गल्फ ऑफ फिनलैंड, इस फिनलैंड के ठीक सामने वाले पार्ट को हम लोग गल्फ ऑफ फिनलैंड बोलते हैं। 17 गल्फ ऑफ रीगा, इस उंगली वाले शेप को गल्फ ऑफ रीगा बोलते हैं। इंग्लिश चैनल 19, ये जो पार्ट है इसको हम लोग इंग्लिश चैनल बोलते हैं, जो यूके और फ्रांस के बीच में है। नॉर्थ चैनल, आयरलैंड के इस ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्थ चैनल बोलते हैं। 21 सेंट जॉर्ज चैनल, इस आयरलैंड आयरिश सी के नीचे वाले पार्ट को 22 सेंट जॉर्ज चैनल बोलते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, इधर इस पार्ट को स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बोलते हैं। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में जिब्राल्टर से रिलेटेड एक फैक्ट ये है कि जिब्राल्टर यूनाइटेड किंगडम का एक अथॉरिटी वाला एरिया है। गल्फ ऑफ लायंस, इस पार्ट को गल्फ ऑफ लायंस बोलते हैं। 23 स्ट्रेट ऑफ बोनिफासियो, इस सार्डिनिया और कॉर्सिको आइलैंड के बीच में जो ये पार्ट है इसको हम लोग स्ट्रेट ऑफ बोनिफासियो बोलते हैं। गल्फ ऑफ टेरेनियो, इस पार्ट को हम लोग गल्फ ऑफ टेरेनियो बोलते हैं। 25 स्ट्रेट ऑफ डोवर, इस इंग्लिश चैनल के इधर वाले हिस्सा को हम लोग स्ट्रेट ऑफ डोवर बोलते हैं। 26 स्ट्रेट ऑफ बिस्के, फ्रांस के बगल में इस पार्ट को हम लोग स्ट्रेट ऑफ बिस्के बोलते हैं। स्कागेरेक स्ट्रेट 28, इस नॉर्वे के ठीक सामने वाले इस पार्ट को हम लोग स्कागेरेक स्ट्रेट बोलते हैं।
कैटगेट स्ट्रेट, स्वीडन के सामने वाले एरिया को हम लोग कैटगेट स्ट्रेट बोलते हैं। 29 गल्फ ऑफ डेंजिंग, गल्फ ऑफ डेंजिंग इस पार्ट को गल्फ ऑफ डेंजिंग बोलते हैं। 30 गल्फ ऑफ जेनेवा, इटली के इधर वाले पार्ट को हम लोग गल्फ ऑफ जेनेवा बोलते हैं। 31 गल्फ ऑफ वेनिस, इटली के इधर वाले हिस्सा को हम लोग गल्फ ऑफ वेनिस बोलते हैं। 32 आइए अब हम लोग सारे कंट्रीज को वन बाय वन देखें। आइसलैंड नंबर 1, ये आइसलैंड है नंबर 1। इन देशों को हम लोग यहाँ नंबरिंग किए हुए हैं। इस नंबरिंग को हम लोग इस ब्लैक पेन से डिनोट करेंगे और इस ब्लू मार्कर से हम लोगों ने यहाँ पर सी, गल्फ, चैनल्स और स्ट्रेट को मार्किंग किया है और इस ब्लैक पेन से हम कंट्रीज को मार्किंग करेंगे। फर्स्ट आइसलैंड, ये आइसलैंड है। सेकेंड नॉर्वे, ये नंबर 2 नॉर्वे है। थर्ड स्वीडन, ये नंबर 3 स्वीडन है। 4 फिनलैंड, ये नंबर 4 फिनलैंड है। ये पूरा पार्ट फिनलैंड का है। ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है। नंबर 5 रसिया, ये पूरा पार्ट इधर रसिया भी है और इस साइड भी रसिया है, लेकिन ये रसिया एशिया वाला है और ये रसिया यूरोप का है। नंबर 6 यूनाइटेड किंगडम, ये नंबर 6 यूनाइटेड किंगडम है। यूनाइटेड किंगडम के साथ एक फैक्ट है, फैक्ट ये है कि 1801 से 1921 तक पूरा का पूरा आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम के साथ था, इंग्लैंड के कंट्रोल में था। लेकिन 1921 में आयरलैंड ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। तो इसमें फिर क्या हुआ कि नॉर्दर्न आयरलैंड विरोध करने लगा। तो 1922 में नॉर्दर्न आयरलैंड और साउदर्न आयरलैंड दोनों स्प्लिट हो गए, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। साउदर्न आयरलैंड बाद में रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नाम से, या जिसको हम लोग सिर्फ आयरलैंड के नाम से जानते हैं, वो एक स्वतंत्र देश हो गया और नॉर्दर्न आयरलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा बन गया। ये पार्ट स्कॉटलैंड है, ये ब्रिटेन है, यहाँ का ये हिस्सा वेल्स है और ये नॉर्दर्न आयरलैंड है और ये 4 हिस्सा मिलके यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। नेक्स्ट है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड नंबर 7, ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है नंबर 7। नंबर 8 डेनमार्क, ये नंबर 8 डेनमार्क है, नंबर 8 डेनमार्क। नंबर 9 पुर्तगाल, ये नंबर 9 पुर्तगाल है। नंबर 10 स्पेन, ये नंबर 10 स्पेन है। नंबर 11 फ्रांस, ये 11 फ्रांस है, इतना पार्ट फ्रांस है। नंबर 12 बेल्जियम, ये नंबर 12 बेल्जियम है। नंबर 13 नीदरलैंड, ये 13 नीदरलैंड है। 14 लग्जमबर्ग, ये नंबर 14 लग्जमबर्ग है। 15 जर्मनी, ये 15 जर्मनी का पार्ट है। 16 पोलैंड, पोलैंड का पार्ट यहाँ है। ये 16 पोलैंड है। 17 लिथुआनिया, ये लिथुआनिया है। 18 लातविया, ये लातविया है 18। 19 इस्टोनिया, ये 19 इस्टोनिया है। 20 बेलारूस, ये 20 बेलारूस है। 21 यूक्रेन, ये 21 यूक्रेन है। 22 मोल्डोवा, ये 22 मोल्डोवा है। 23 चेक रिपब्लिक, ये 23
चेक रिपब्लिक है। 24 स्लोवाकिया, ये 24 स्लोवाकिया है। पहले ये दोनों चेकोस्लोवाकिया था, बाद में 1993 में दोनों अलग हो गए, ये चेक रिपब्लिक और ये स्लोवाकिया। 25 स्विट्ज़रलैंड, ये 25 स्विट्ज़रलैंड है, बिल्कुल इटली के ठीक नीचे और फ्रांस और जर्मनी के नीचे बगल में। नंबर 16 लिechtenstein, ये लिechtenstein है, छोटा सा पार्ट बिल्कुल स्विट्ज़रलैंड के बगल में। 26 लिechtenstein। 27 ऑस्ट्रिया, ये 27 ऑस्ट्रिया है। 28 हंगरी, ये 28 हंगरी है। 29 रोमानिया, ये 29 रोमानिया है। 30 स्लोवेनिया, ये पार्ट स्लोवेनिया है। 31 क्रोएशिया, यहाँ का ये पार्ट क्रोएशिया का है। 31 क्रोएशिया। 32 बुल्गारिया, इस बिल्कुल 29 के बगल रोमानिया के ठीक ऊपर यहाँ पे बुल्गारिया है। 32 बुल्गारिया। 33 ग्रीस, ये 33 ग्रीस है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये ग्रीस हो गया। 34 मैसिडोनिया, मैसिडोनिया यहाँ इसके ठीक नीचे यहाँ पे मैसिडोनिया है। 34 मैसिडोनिया ग्रीस के ठीक ऊपर है। उसके बाद अल्बानिया, यहाँ बिल्कुल नीचे यहाँ पे 35 अल्बानिया। 36 कोसोवो, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोसोवो है। 36 कोसोवो। सर्बिया, इसके ठीक नीचे यहाँ पे सर्बिया है। 37 सर्बिया। 38 बोस्निया हर्जेगोविना, यहाँ पे इस पार्ट पे 38 बोस्निया हर्जेगोविना है। 39 वेटिकन सिटी, यहाँ इटली की राजधानी रोम और यहीं पे है यहाँ पे वेटिकन सिटी। ये वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है, इसका नाम वेटिकन सिटी है। 39 वेटिकन सिटी बिल्कुल रोम के बगल में है। 40 मॉन्टीनीग्रो, 40 मॉन्टीनीग्रो यहीं पे एक छोटा सा प्लेस है, इसका नाम है मॉन्टीनीग्रो 40। और इस तरीके से ये सभी 40 कंट्रीज इस मैप में हम लोग यूरोप के मैप को बनाए और उसके अंदर उसको मेंशन किए। तो ब्लैक मार्कर से जो कंट्रीज अंदर में हैं वो सब यूरोप के कंट्रीज हैं, और ब्लू मार्कर से वो सारे आसपास के सी, गल्फ, चैनल्स और स्ट्रेट हैं। ठीक है, थैंक यू।